सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए ये प्रार्थना में आशीष पाएंगे। विशेष हम हमारे परिवार प्रभु के आगे समर्पण करते हुए कैसे परिवार में शांति आएगा, कैसे परिवार में छुटकारा हम पाएगा और कैसे हम परिवार में उन्नति प्राप्त करेगा, ये निवेदन रखकर हम प्रार्थना करते हैं। विशेष हमारे परिवार में जो बाधाएं, जो रुकावट, समस्याएं, विशेष रूप से हमारे जीवन में रोग बीमारी होगा, आर्थिक तनाव होगा, एकता नहीं, प्यार नहीं, ऐसे बार बार ऐसे विपत्तियाँ। प्रिय मित्रों, ऐसे एक परिवार प्रभु के पास आकर ये शैतान के अधीनता में अपने बेटा है, ऐसे बेटा को प्रभु के पास आकर पिता अपने बेटा के लिए प्रार्थना मांगा है। पिता अपने ये बेटा को ये स्वास्थ्य लाभ के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रार्थना किया। लेकिन उसका शिष्यगण ये शैतान को परास्त करने के लिए और ये शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए उसका परिश्रम, ये शिष्यों का परिश्रम सब विफल हो गए थे। लेकिन यीशु आकर वो बेटा के अंधकार और ये बेटा के अंदर के शैतान को दूर कर दिया। वो परिवार इसलिए वो बच गए हैं और वो परिवार में शांति आया है। इसलिए क्यों ये परिवार में अपतूत ग्रस्त और शैतान आया और बेटा और ऐसे बच्चों के जीवन में और हमारे परिवार में शैतान को अधिकार मिल गए हैं। वो पिता से प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन पेत्रुस यीशु के पास यही प्रश्न पूछा है, क्यों हमको ये नहीं सका। यीशु ने शिष्यों से ये कहा, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति निकाली जा सकती। इसलिए परिवार में प्रिय मित्रों एकता चाहिए, प्यार चाहिए, प्रार्थना चाहिए। इसलिए प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति और आराधना करना और पाप से अलग रहना, और जो ऐसे हमारे विरुद्ध अभियोग लगाते हैं, दोष लगाते हैं, हमको दुख देते हैं, लेकिन क्षमा करो और निराशा मत करो, प्रार्थना मत छोड़ो। इसलिए प्रार्थना में शक्ति है, शैतान भाग जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने परिवार में शांति नहीं है, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए लोग मांगते रहे हैं। प्रार्थना में यीशु के पास आओ। यीशु के पास आने के लिए हमें प्रभु बुला रहे हैं और यीशु आकर वो राज्य करेगा और हमारे जीवन में आशीष वो प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे जीवन साथी और मेरे माँ बाप और पूर्वजों के जीवन में आशीष मैं चाहता हूँ। ये निवेदन रखकर प्रिय मित्रों अभी हम जोर से गाएंगे, हे पवित्र आत्मा मेरे घर में आइए, हे मेरे देश में आइए, मेरे राज्य में आइए, मेरे दुख संकटों में पवित्र आत्मा आइए, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, शक्ति भर दे, नया अभिषेक भर दे। हम मिलजुल कर इसलिए जोर से स्तुति करेंगे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है, तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना।
अभिषेक के लिए, छुटकारा और चंगाई के लिए, शांति के लिए, और हमारे जीवन में प्रभु नया आशीष के लिए ये प्रार्थना हम करते हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना का मनोभाव दे। कितने लोग प्रार्थना का मनोभाव नष्ट होकर निराशा में है और ऐसे दुख और संकट में है, डर के बंधन में है। प्रभु आइए, शक्ति दीजिए। पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना, पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। आत्मा के अभिषेक से भर दे प्रभु, आपके वचनों से हमें भर दे। जगाइए प्रभु, और संसार की मोह माया, बहकाने वाला मोह माया से भागने के लिए हमको शक्ति दे। वरदानों से सुशोभित हो, दृढ़ वचनों में मजबूत हो, वरदानों से सुशोभित हो, दृढ़ वचनों में मजबूत हो, जात दिगम में आने को आत्मा की बारिश दुबे, जात दिगम में बारिश तुझे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। आत्मा आइए, ये प्रार्थना में प्रभु अधिकार दीजिए हमारे जीवन में प्रभु, नया आशीष, नया कार्य करने के लिए, प्रभु का सेवा कार्य करने के लिए सेवा का अभिषेक दे प्रभु। वो कैसे खड़े करना है प्रभु के पास आकर, अनुग्रह कैसे, अनुग्रह और आशीष कैसे करना है प्रभु। आशीष दे, हमें बचाइए और सिखाइए, नया आशीष से भर दे। दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। मेरे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरा सामर्थ्य
दुख में प्रभु नया आशीष देने के लिए आ, नया अभिषेक देने के लिए आ, कृपा कर दे। आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगी लोग स्वीकार करो प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। जो छुटकारा चाहते हैं, जो चंगाई चाहते हैं, जो आशीष चाहते हैं, स्वीकार करो प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। आराधना 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 हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना। प्रिय मित्रों, सालों से, बहुत सालों से ऐसे हम छुटकारा चाहते हुए प्रार्थना शुरू किया था, लेकिन ये कितने साल ये हो गए हैं, प्रार्थना करते करते थक गए हैं। प्रिय मित्रों, ये परिवार मतलब यहाँ एक लड़का अपने पिता के साथ, पिता उसे लेके आया है प्रार्थना में। प्रिय मित्रों, ये कितने सालों से शैतान ऐसे एक परिवार के ऊपर अधिकार पाया था। यीशु के पास आया, यीशु चंगाई दिया है, लेकिन ये शिष्यगण ये हम सफल नहीं है। सफलता मतलब क्यों वे लोग विजय नहीं पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने सीधे उत्तर दिया, प्रार्थना कितने हमारे अंदर ऐसे प्रार्थना का मनोभाव, कितने हम प्रार्थना करते हैं, कितने मनोभाव, ये प्रार्थना का मनोभाव हमारे जीवन में, उतना हमारे जीवन में आशीष भी है। इसलिए प्रार्थना के अभाव में शैतान के अधिकार है। प्रिय मित्रों, हमारे बीच में प्रॉब्लम ये है, ये नहीं है मतलब प्रार्थना हम बहुत किए हैं, फिर क्यों ये प्रार्थना में सफलता नहीं। यह हम प्रार्थना के अभाव में यह प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत देरी लोग प्रार्थना करते करते पवित्र जीवन बिताते हुए फिर भी सहन है। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु के ये सेवकों के लिए और सेवक के ये अभिषेक प्रभु देता है। मतलब यह में भी दुख और संकट में भी प्रभु का सेवा करना है, और ऐसे परिवार में प्रभु आशीष देता है। अय्यूब का ग्रंथ में हम पहला अध्याय, वो अय्यूब कितने अच्छे से और अपने बच्चों को अच्छा से प्रशिक्षण दिया था, और पवित्रता के लिए उसका कितने उत्साही दे, और बच्चों के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए। प्रिय मित्रों, ये विषय बहुत बड़े बात है, फिर भी उसके जीवन में दुख आया, सहन आया है। मतलब हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 10 द्वारा हम ये वचन पढ़ते, क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा। अपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया, उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। मतलब अय्यूब के विषय में शैतान ईश्वर से बात कर रहे हैं, क्यों इतना ये आप संरक्षण देते हैं। कारण क्या है, इसमें लिखा है, जब पद संख्या 5 में जब बोजोम का एक चक्र समाप्त हो जाता था, तो अय्यूब उनके बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता, और वह स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब यह सोचता था, संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की हो, इसलिए अय्यूब हर बार ऐसा किया करता था। प्रिय मित्रों, यह पवित्रता के लिए प्रभु चाहते हैं, पवित्र बनो। पवित्रता के साथ चिन्ह और चमत्कार है, छुटकारा और चंगाई है।
इसलिए जो लोग प्रार्थना में आशीष चाहते, परिवार में आशीष चाहते, सबसे पहले अपवित्र वस्तु, ऐसे अपवित्रता का मनोभाव, घृणित वासनाएं, घृणित स्वभाव हमारे हृदय से छोड़ना है, बुराई छोड़ना है, बैर छोड़ना है। पाप को ऐसे अवसर नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। ऐसे पाप जो किया है वो पापों के लिए प्रायश्चित करना। जो क्षमा नहीं देता है उसको, उसके मन अंधकार में है, इसलिए क्षमा करना है। बहुत देरी लोग ऐसे बहुत बड़े दुख में, पति क्यों ऐसे करते हैं, पत्नी क्यों ऐसे करते हैं, बच्चे लोग क्यों ऐसे हुआ है, पड़ोसी क्यों ऐसे करते हैं, माँ बाप क्यों ऐसे करते हैं। प्रिय मित्रों, जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर सभी बातों में उन कल्याण के लिए मदद करते हैं। यह भी हम समझना है। मतलब हम ईश्वर को प्यार करते हैं। ईश्वर इसलिए मेरे दुख को, मेरे संकट को, मेरे परेशानी, मेरे पराजय को बाद में अनुग्रह के रूप में बदलाएगा। कितने अच्छा उदाहरण है हमारे आगे राजा साऊल के विषय में। उसके बचपन में और उसके युवावस्था में योग्यता कुछ भी नहीं दे, लेकिन वो राजा बन गए हैं। इस्राएलियों का सबसे पहले बड़ा वो अधिकारी बन गए हैं। लेकिन उसका दल, उसका परिवार, प्रिय मित्रों, छोटे परिवार थे। उसको वही भलाई, उसके जीवन में उसके प्रभाव, उसकी क्षमताएं ऐसे कुछ भी नहीं थे। लेकिन प्रिय मित्रों, वो उसके विषय में हम पढ़ते हैं, और वो पिता की, अपने पिता की गदही को ढूंढते ढूंढते वो थक गए थे। लेकिन वो नहीं पाया है। प्रिय मित्रों, उसका ये गदहियों को ढूंढते ढूंढते वो भी पराजय है, सफलता नहीं है। ऐसे 3 दिन और ये पूरा परिश्रम व्यर्थ होकर वापस जाने के लिए वे लोग तैयार कर रहे हैं। उस समय उसके साथी उसे कहा, अभी चलो, अब हम वापस चले। हो सकता है कि अब हमारे पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी ही चिंता कर रहे हो। एक कार्य करने के लिए अपने पिता नियुक्त किया, लेकिन वो बेटा, उसमें भी उसका सफलता नहीं है। फिर कैसे वो इतने बड़ा अधिकारी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये पराजय के बीच में प्रभु कुछ बात उसके विषय में, कुछ कार्य करने के लिए सोच रहे थे। इसलिए वो सेवक क्या किया, उसके साथ दोस्त उससे कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, देखिए, इस नगर में एक ईश्वर भक्त रहते हैं। वह लोगों में परम श्रद्धेय है। वह जो कुछ कहते हैं वह होकर रहता है। चलिए हम वहां जाए। प्रिय मित्रों, ऐसे सामुएल नबी के पास साऊल और उसका दोस्त पहुंच गया है। 3 दिन का ये परिश्रम सब व्यर्थ है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में, प्रिय मित्रों, इतने दुख का ये युवावस्था में है, वो उसका पूरा परिश्रम व्यर्थ है। और जो कार्य उसके ऊपर और उत्तरदायित्व दिया है वो सब करने पर, वो करने में सफलता भी नहीं है। लेकिन इसके विषय में प्रिय मित्रों, हम देखते हैं नबी सामुएल प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना में ईश्वर ने बात किया था, इस समय मैं बेन्यामीन देश के एक पुरुष को तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम मेरी प्रजा इस्राएल के शासक के रूप में उसका अभिषेक करोगे। प्रिय मित्रों, इसलिए वो असफलता में जो घूमते घूमते रहते हैं, उसे पकड़कर वो राजा बनने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। इसलिए वो सामुएल से प्रभु ने और संदेश दिया था,
ऐसे प्रिय मित्रों ये दोनों सामुएल के पास ये राजा वो समय राजा केवल ऐसे युवक है और ये साउल और उसका दोस्त नबी सामुएल के पास आया। प्रिय मित्रों क्या हुआ है, प्रभु संदेश दिया था, सामुएल उसके लिए प्रार्थना किया, इसलिए वापस भेजा है प्रिय मित्रों, और वो प्रार्थना करते हुए उसे वापस भेजा है। प्रिय मित्रों ये गदही को ढूंढते हुए वो थक गए थे और एकदम पराजय, उसके जीवन में ऐसे पराजित व्यक्ति थे, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, मतलब अभिषेक वो प्राप्त किया है। ऐसे कैसे अभिषेक प्राप्त किया, प्रभु ने दिया है। स्तुतियां और आराधना करने के लिए सेवक लोग और ऐसे टफ मुरली और सितार बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, हम ऐसे भविष्यवाणी करने वाले लोगों को आप देखेंगे वापस यात्रा में, सफर में, वापसी के समय आप ऐसे वो प्रभु के भक्तों के पास और वो जुड़े हुए शामिल होकर वो स्तुति और प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों कैसे हुआ और क्या हुआ है, वो प्रार्थना में साउल अभिषेक प्राप्त किए हैं और वापस आया, लेकिन गदही को ढूंढते हुए, और वो गया था लेकिन अभी राजा बन गए हैं। प्रिय मित्रों इसलिए आज के हमारे दुख, आज के हमारे ये पराजय, आज के हमारे समस्याएं देखकर निराशा में नहीं डूबना है, और भी प्रार्थना करो। आज क्यों ऐसे हुआ है मेरे जीवन में, ऐसे परिवार में, बच्चों के जीवन में, मेरे देश में, मेरे राज्य में क्यों ऐसे हुआ है। प्रिय मित्रों प्रभु कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं मेरे जीवन में और आपके जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों क्यों प्रार्थना अभी तक नहीं सुन लिया, निराशा मत करो। और कुछ लोग ऐसे डरते हैं, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आते हैं, और ऐसे बच्चों के विषय में, जीवन साथी के बारे में, आर्थिक तनाव के बारे में, और घर में बहुत बड़े बड़े परेशानियां। प्रिय मित्रों एक बात, हमारे प्रभु इससे बड़ा है। प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हमारे अंदर हम ये विश्वास जोर से स्वीकार करना, क्योंकि हम अविश्वास करते हुए, निराशा का बात हमारे अंदर रहते हुए, ईश्वर ने कितने बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमको ये पहचान नहीं सकते। प्रिय मित्रों प्रभु हमें संभालते हैं। आज इसलिए परिवार में आइए, प्रभु मेरे घर में आइए, सबसे पहले ये आग्रह चाहिए सके, उसके ये हृदय में यह आग्रह था, यीशु को देखना है। और कैसे यीशु को देखना है प्रिय मित्रों, पाप के साथ नहीं, पाप छोड़कर पवित्रता से, प्यार से वो देखो, वो संभालेगा। सके उसके घर में यीशु आया है, आनंद वो प्रदान किया है। इसलिए प्रभु हमें संभालने के लिए चाहते हैं, आशीष देने के लिए चाहते हैं। अधिकार परिवार के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। जो बात मेरे जीवन में बड़ा दुख का बात है, मेरे बड़ा समस्या है, यीशु ओ प्रभु मेरे जीवन में आइए, संकटों में आइए प्रभु, मेरे शरीर को, तन मन को प्रभु और अधिकार प्रभु मैं समर्पण करता हूं, अधिकार लीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा जिंदा सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा जिंदा सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आराधना यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, पिता की आराधना, आमा की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ओ प्रभु, आशीष देने के लिए, आत्मा देने के लिए इस आराधना में आशीष प्रकट कीजिए। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया,
सारे बंधन दूर कर दे प्रभु, शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु। ओ प्रभु, प्रार्थना का भाव, उपवास का भाव दे प्रभु। कितने हम थक गए हैं, कितने हमको आशीष चाहिए प्रभु। हम चाहते हैं दर्शन दे प्रभु, नया अभिषेक दे प्रभु, आत्मा से भर दे। तेरी आराधना, 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 आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए यीशु तेरे नाम से, सबको आशीष मिले सारे जीवन में प्रभु। नया जीवन, नया आशीष भर दे। दुख दूर कीजिए आत्मा, आत्मा ये आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, तेरी आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्यवान नाम से, ओ प्रभु यीशु के पवित्र लोक के शक्ति से सबको आशीष मिले। ओ यीशु, अभिशाप से छुटकारा दे प्रभु। लाइलाज बीमारी से प्रभु हमें बचाइए। ओ प्रभु, नया आशीष दे। आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, प्रभु पवित्र परम प्रसाद जीवन की रोटी हमारे आगे है। ये प्रार्थना में लाखों लाखों परिवारों में प्रभु आशीष भर दे। हम प्रार्थना करते हैं। कितने परिवार में अशांति और कितने राज्यों में अशांति, कितने घर में, कितने व्यक्तियों और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आशीष हम चाहते हैं। प्रभु आज अधिकार लीजिए। कितने लोग ऐसे पूरा पड़े हुए हैं, लोग ऐसे कितने हॉस्पिटल में चिकित्सा कर रहे हैं। कितने लोग पढ़ाई में कमजोर और परिवार में आशीष नहीं, परिवार में लड़ाई झगड़ा और शैतान के ये अधिकार नष्ट करने के लिए प्रभु एक दूसरे के विरुद्ध कितने पाप करते और प्यार नहीं करते और बुराई करते, घृणा करते, नफरत करते। वो प्रभु प्यार भर दे। और कितने लोग दुख में, अगाध दुख में, निराशा में, कितने परिवार में पाप का ये बंधन है, आर्थिक तनाव है, नशा के बंधन है। ओ प्रभु, आइए एक दूसरे के साथ ये लड़ाई झगड़ा, केस, पुलिस केस प्रभु। और प्रभु हम समर्पण करते हैं बच्चों के विषय में, युवतियों के विषय में, जॉब और शादी के रुकावट, बच्चा नहीं, घर नहीं, जमीन नहीं और जंगाई कितने सालों से चाहते हैं और ऐसे दुर्व्यवहार, अधर्म द्वारा, पाप द्वारा, नशे के बंधन द्वारा हो प्रभु लोग थक गए हैं। शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। आपने क्रूसिद यीशु, आपने अपने शरीर छेदित किए हुए पावन रेहू द्वारा अपने शरीर में घावों द्वारा और रक्त द्वारा हमें शुद्ध किए हैं। ओ प्रभु, हमारे परिवार और पूर्वजों के जीवन भी और हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु पवित्र कर दे। हम चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं।
नया आशीष चाहते हैं, नया अभिषेक दे प्रभु, आत्मा से भर दो। ओ यीशु भर दे, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। रोगियों को प्रभु स्पर्श कीजिए, वो बंधन में जो रखते हैं अच्छा कीजिए प्रभु, जो भटक गए हैं प्रभु सामर्थ्य दे। ओ प्रभु जो अधीनता में, पाप की अधीनता में प्रभु स्पर्श कीजिए। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा चंगाई दे कितने राज्यों में प्रभु एकता नहीं, प्यार नहीं। ओ प्रभु जनजातियों के बीच में ओ ये प्यार के अभाव में युद्ध है प्रभु। ओ प्रभु समाप्त करने के लिए, शांति देने के लिए यीशु आ, देश देश में आ, घर घर में आ, राज्यों में आ। ओ यीशु दुखियों के दुख मिटा दे। ओ प्रभु जो आक्रमण करते, अत्याचार करते, जो पाप करते, ओ मन में प्रभु अधिकार लीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, सबको छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। ओ शांति मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले, आनंद मिले, शक्ति मिले। आत्माए, आत्माए पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। वो प्रभु आ रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं, आत्मा आ रहे हैं। आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो